6 दिसंबर 2022 बेहद खास है। आज ही के दिन एक साल बाद यानी 6 दिसंबर 2023 को जब मैं बैठकर ऐसे आपसे बात कर रही होंगी, तो उस वक्त सृजन की उम्मीद में करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक आकाश छूने को तैयार होगा। सृजन की इस नींव के तौर पर 6 दिसंबर को याद किया जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। होई सोई जो राम रची राखा, यानी वही होगा जो राम ने लिख रखा है, जो राम ने रचा हुआ है। तो राम मंदिर अब बन रहा है और सिर्फ एक साल का इंतजार, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। 2024 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन 2024 में रामलला विराजमान होंगे भव्य दिव्य अद्भुत राम मंदिर में, जिसका पहला तल दिसंबर में बनकर यानी इसी वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आज से एक साल बाद बनकर तैयार हो जाएगा। दिव्य भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, रामलला उसमें विराजमान होंगे। लेकिन जब हम राम मंदिर की बात करते हैं, जब हम इस आंदोलन की बात करते हैं, तो हमें 90 का दशक या 80 का दशक या इससे पहले हम सोच नहीं पाते या हम पहुंच नहीं पाते, या बाबर का नाम सुन लेते हैं कि हाँ, बाबर ने इस मस्जिद यहाँ पर मस्जिद बनवाई थी मंदिर तोड़कर, बस इतना ही पता होता है। लेकिन इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। आज जब सृजन का ये दिन है, इस दिन आपको ये पूरा इतिहास मैं बताऊंगी, खासतौर पर वो हिस्सा जिसमें ज्यादातर हिस्सा आपको पता नहीं है या आपने ऐसे उड़ते उड़ते सुना है, ज्यादा उसकी जानकारी नहीं है। 1527 में बाबर फरगना से भारत आया। 1527 वो काल था जब बाबर भारत आया, और उसका जो सेनापति था उसका नाम था मीर बांकी, जो कि बहुत ही क्रूर था और बाबर के कहने पे वो कुछ भी कर देता था। यहाँ पर आए मुस्लिम आक्रांता तो वही आक्रमण किया, और एक ही मंशा होती थी कि जो हिंदू हैं यहाँ के उनको डराया जाए, उनको आतंकित किया जाए, और जो उनकी धरोहर है उस पर कब्जा किया जाए, लूटा जाए। इसी मकसद से यहाँ पर आए थे। तो 1528 में मीर बांकी अयोध्या आया। लेकिन उससे पहले आपको आगे की कहानी थोड़ी बताती हूँ, उसके बाद वापस लौटूंगी 1528 में। अयोध्या पर 60 साल तक मुकदमा चला है। 40 साल हाई कोर्ट में चला, 20 साल सुप्रीम कोर्ट में चला। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास हुआ, और अब ये राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तकरीबन एक साल में इसका प्रथम तल तैयार हो जाएगा। लेकिन ये मुकदमा अयोध्या का 60 साल तक चला, 40 साल हाई कोर्ट में चला, 20 साल सुप्रीम कोर्ट में चला। इसमें तमाम वेदों, पुराणों, उपनिषद के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण का भी जिक्र हुआ, श्री रामचरितमानस का भी जिक्र हुआ, साथ ही साथ तमाम गजेटियर भी पेश किए गए। तो ये तमाम सबूत, साक्ष्य पेश किए गए, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि ये राम जन्मभूमि है और यहाँ पर मंदिर निर्माण होना चाहिए। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ। 2100 साल पहले सम्राट शाकिर विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मभूमि पर स्थित जो मंदिर था उसका जीर्णोद्धार कराया, और यहाँ पर 45 स्तंभों पर विशाल भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। 1528, मैंने आपको कहा था 1528 याद रखिएगा। 1528 में मीर बांकी जब इस इलाके में आया, तो जो ये मंदिर था इस पर आक्रमण किया गया, और तभी से ये समझ लीजिए राम मंदिर का पहला आंदोलन शुरू हुआ था। ये पहला संघर्ष था राम मंदिर के लिए, जब मीर बांकी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया, इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की। 15 दिन तक राम भक्त संघर्ष करते रहे मुस्लिम आक्रमणकारियों से। 15 दिन तक ये संघर्ष चलता रहा, और ये राम मंदिर के लिए पहला संघर्ष था। यानी 1528 में पहला यह संघर्ष शुरू हुआ, और इसमें कई लोगों की मौत भी हुई थी। ध्वस्त कर दिया मंदिर इसके बाद, और यहां पर एक ढांचा बनाया गया जिसे मस्जिद कही गई। उसके बाद 1528 से 1949, 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन 1949 यानी आजादी के 2 साल बाद की बात कर रही हूं, 1949 तक राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए 76 संघर्ष हुए। 1528 से 1949 तक 76 संघर्ष हुए हैं राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए। यानी राम भक्तों ने कभी राम की इस भूमि को, राम जन्मभूमि को नहीं छोड़ा था। वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, और उनका संघर्ष अब रंग ला रहा है जब राम मंदिर बन रहा है। सोचिए, करोड़ों लोग
जिनकी आस्था है, उनका भावनाएं कितने उफान पर हैं, वो लोग जिन्होंने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जो लोग अब नहीं हैं या उनकी हमेशा से तमन्ना रही, मंशा थी, उनको इस बात की इच्छा थी कि राम मंदिर निर्माण हो, लेकिन उनके जीवन काल में नहीं हो पाया, लेकिन अब राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो सोचिए उनकी आत्माओं को कितना सुकून मिला होगा, वो जहां कहीं भी होंगे। 22 दिसंबर और 23 दिसंबर की रात 1949 यानी आजादी के 2 साल बाद मध्य रात्रि को राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्तियां प्रकट होती हैं। राम भक्तों का जोश उस सुबह अलग ही था और उस समय सिर्फ वहां पर गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयां ही गाई जा रही थी, उसकी ध्वनि ही सुनाई दे रही थी। भय प्रगट कृपाला, सिर्फ यही लाइन वहां पे सुनाई दे रही थी। राम भक्त यही गा रहे थे, यही वहां पर उच्चारण हो रहा था सिर्फ। और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत और जो डीएम थे वो केरल के निवासी थे के नायर। 23 दिसंबर को पुलिस ने रामलला की मूर्तियां रखने का मुकदमा किया, यानी 22 और 23 दिसंबर की रात, दरमियानी रात में ये मूर्तियां वहां प्रकट हुई थी। 23 दिसंबर को प्रशासन की तरफ से इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। उसी दौरान डीएम ने प्रियदत्त शर्मा को रिसीवर नियुक्त किया। मंदिर के दरवाजे पर हालांकि ताला लगा दिया गया ताकि कोई अंदर ना जाए, लेकिन बाहर से दर्शन कर किए जा सकते थे रामलला के। और एक पुजारी को नियुक्त किया गया जो दोनों समय अनुष्ठान और पूजन करे रामलला का, यानी जो स्थिति थी वो स्थिति बरकरार रखी गई। पूजन के लिए एक पुजारी नियुक्त किया गया और एक रिसीवर नियुक्त किया गया। बंद दरवाजे के बाहर भी लगातार राम भजन चलते रहते थे, यानी उस दरवाजे के अंदर रामलला विराजमान थे, लेकिन इधर बाहर जो भक्त थे वो लगातार राम का भजन गाते रहते थे। राम राम जय राजा राम के वहां पे आपको हमेशा ये सुनाई उस वक्त देता रहता है, जो लोग वहां के थे, उस वक्त के लोग थे, वो बताते हैं ऐसा। और 1983 में मुजफ्फरपुर में उसके बाद इसका आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, जब वहां पर मूर्तियां आ गई उसके बाद आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन इससे पहले याद रखिएगा 1949 तक 76 आंदोलन राम मंदिर के लिए हो चुके थे, 76 संघर्ष हो चुके थे और उसके बाद एक नए संघर्ष की तैयारी की वीएचपी ने रामलला के लिए, राम मंदिर निर्माण हो राम जन्मभूमि पर, उसके लिए आंदोलन की शुरुआत 1983 में हुई। मुजफ्फरनगर में हिंदू सम्मेलन किया गया। हिंदू सम्मेलन में अयोध्या, मथुरा, काशी को अपने अधिकार में लेने की बात कही गई। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने सीतामढ़ी से दिल्ली तक राम जानकी यात्रा निकालने की बात कही। उसी वक्त जो प्रधानमंत्री थी तत्कालीन इंदिरा गांधी, उनकी हत्या कर दी गई, तो उनकी मौत की वजह से ये यात्रा स्थगित करनी पड़ी और एक साल बाद अक्टूबर 1985 में यात्रा फिर से ये आरंभ हुई। इसके एक साल बाद, एक साल नहीं कह सकते हैं कि नवंबर दिसंबर, 4 महीने बाद तकरीबन फरवरी में ही 1986 में फैजाबाद के डीएम ने श्री राम जन्मभूमि के दरवाजे पर लगा ताला खोलने का आदेश दे दिया। यानी जो संघर्ष कर रहे थे राम भक्त, उसको कह सकते हैं वो कुछ रंग लाया और जो ताला लगा हुआ था उस दरवाजे पर, वो ताला खोलने का आदेश दे दिया। उस वक्त प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और इसी बात को लेकर कहा जाता है, कांग्रेस कभी कभी जब उसको याद आता है, वरना तो कांग्रेस ये कहती है कि राम सेतु नहीं है, राम मंदिर का हमेशा उसने कभी समर्थन नहीं किया, हमेशा विरोध में खड़ी रही, कभी कोर्ट में नहीं, उसके वकील हमेशा इसके खिलाफ, उसके जो नेता थे वो जो वकालत कर रहे थे इसमें, वो हमेशा इसके खिलाफ ही रहे। लेकिन राजीव गांधी को ये क्रेडिट जाता है और ये क्रेडिट उनको देना होगा कि ये ताला उन्होंने ही खुलवाया था। इस मामले को लेकर भी बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये ताला यहाँ का खुलवाया था। हालांकि बाद में कहा गया कि डीएम ने ही अपने मन से किया था, जबकि ऐसा संभव नहीं है। फिर जनवरी 1989 में प्रयागराज में कुंभ मेले में धर्म संसद का आयोजन हुआ और इसमें रामशिला पूजन के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देश विदेश से 2,75,000 शिलाएं अक्टूबर 1989 तक अयोध्या पहुंच चुकी थी। यानी सोचिए, जनवरी से अक्टूबर तक 10 महीने में 2,75,000 शिलाएं पहुंच चुकी थी अयोध्या। 6 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया था। ये जो आयोजन था रामशिला दान का, इसमें 6 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। उस वक्त मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी।
तो 1989 में शिलान्यास के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 30 अक्टूबर 1990 से कार सेवा शुरू हुई और कार सेवा में कार सेवकों ने भाग लिया। उसी साल अयोध्या में जो अरणी मंथन है वहां से एक ज्योति निकाली गई। एक ज्योति वहां से पूरे देश में घर घर ये ज्योति गई और उस साल जो दिवाली हुई थी वो इसी ज्योति से लोगों ने अपने घर के दिए जलाए थे। 30 अक्टूबर 1990 को राम भक्तों ने अयोध्या में प्रवेश किया और ढांचे पर भगवा ध्वज फहरा दिया। इसके बाद गांव गांव राम पादुका पहुंचाई गई। फिर 6 दिसंबर 1992 यानी जिसे मैं कहती हूं विध्वंस से सृजन का दिन, वो सृजन का दिन जिससे अब 1 साल का वक्त बचा है जब वहां पर राम मंदिर का निर्माण होगा। कार सेवकों ने इसके बाद क्या किया कि जो वहां पर एक अस्थाई मंदिर बनाया। आपने देखा होगा, आप अगर दर्शन के लिए गए होंगे या वैसे भी आपने देखा होगा, त्रिपाल बनाया इस विध्वंस के बाद और वहां पर रामलला को विराजमान किया। रामलला वहां पर विराजमान हुए और उस त्रिपाल के अस्थाई मंदिर के अंदर 1 जनवरी 1993 को एडवोकेट हरिशंकर जैन की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोज की जो सेवा होती है, जो पूजा होती है, उसकी अनुमति दे दी कि रामलला की सेवा पूजा जो रोज की है वो की जानी चाहिए। इसकी अनुमति मिली और इसका सारा श्रेय हरिशंकर जैन जो हैं उनको देना होगा। जो विष्णु शंकर जैन जिनको आप आजकल टीवी पे बहुत देखते हैं, वो कई ऐसे जो सनातन से जुड़े मुद्दे, हिंदुओं से जुड़े मुद्दे हैं, काशी वाले मुद्दे में भी हैं, वो इन मुद्दों पर हमेशा बोलते हुए और ये केसेस वो लड़ते हैं। उनके पिता ने ही ये अनुमति दिलवाई थी और समझ लीजिए ये अनुमति, हरिशंकर जैन की ये अनुमति दिलवाना ही उस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी थी। या ये कह लीजिए कोर्ट में ये केस जीतने में इसने जो ये अनुमति मिली थी दैनिक पूजा की, 2 वक्त 2 टाइम दैनिक पूजा की, दैनिक जो पूजा होती है, सेवा होती है रामलला की, उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया था इस मुकदमे को जीतने में। और ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं जा सकता, ये सिर्फ हरिशंकर जैन को जाएगा जिन्होंने अपनी सूझबूझ से ये ऑर्डर कोर्ट से लिया था और ये ऑर्डर बहुत बड़ा आधार बना था इस मुकदमे को जीतने में। उसके बाद अदालत की कार्रवाई चलती रही। एएसआई ने खुदाई की। 2003 में खुदाई शुरू हुई। बहुत सारे सबूत मिले, तमाम ऐसे सबूत मिले जिनसे साबित होता था कि मंदिर था, मंदिर के ऊपर एक ढांचा खड़ा किया गया था। करीब 60 साल तक ये केस चला था अदालत में। 60 साल बाद इसका निर्णय हुआ। 40 साल हाई कोर्ट में, 20 साल सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद राम भक्तों का सब्र देखिए, ये सब्र सिर्फ राम के भक्तों में ही हो सकता है जो उन्हीं की जन्मभूमि पर, उन्हीं का मंदिर बनाने के लिए, उन्हीं को विराजमान करने के लिए 60 साल तक मुकदमा लड़ते रहे। और 60 साल बाद अदालत से ये तय हुआ कि रामलला का मंदिर राम जन्मभूमि पर वहीं पर बनेगा, अयोध्या में उसी जगह पर बनेगा जहां रामलला विराजमान है, क्योंकि वो राम जन्मभूमि है और उस मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। अब दिसंबर 2023 में यानी 1 साल बाद इसका प्रथम तल तैयार हो जाएगा। वहां पर रामलला विराजमान हो जाएंगे और उसके बाद जनवरी में यानी मकर संक्रांति के दिन जब 2024 में रामलला विराजमान होंगे भव्य दिव्य मंदिर में, उसके बाद सैकड़ों श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए जाएंगे। आप देखिएगा जिस तरह से अयोध्या बनी है, जो खूबसूरत बनी है, सिर्फ मंदिर नहीं, जो मंदिर बन रहा है वो तो अत्यंत भव्य है, अत्यंत दिव्य है। उसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूं कि तस्वीरें देखिए, इतना सुंदर, इतना दिव्य मंदिर ये बनने वाला है। उसके बाद जो भावनाओं को, जो करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं, उन भावनाओं का प्रतीक होगा ये मंदिर जहां पर रामलला विराजमान होंगे। तो बस अब से 1 साल का वक्त और बचा है जब आप और हम जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए उस भव्य और दिव्य मंदिर में। बहुत साल रामलला तिरपाल में रहे और कहते हैं जिनके आराध्य दरिद्रता में रहते हैं वो राष्ट्र, वो राज्य कभी पनप नहीं सकता, वो राष्ट्र, वो राज्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो अपने आराध्य को दरिद्रता में रखता हो। तो अब हमारे आराध्य भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे और आप देखिए वो अक्स हमारे देश में भी नजर आ रहा है, जिस तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में जिस तरह से उसका नाम हो रहा है। भारत एक अलग पहचान की तरह
देश दुनिया में देखा जा रहा है। एक अलग तरह से भारत को देखने का अब नज़रिया बदला है दुनिया का। उसकी बहुत बड़ी वजह मैं इसी से जोड़कर देखती हूँ, क्योंकि जब हमारे आराध्य को हमने तय कर लिया कि अब वो भव्य मंदिर में आएंगे, उनकी दरिद्रता दूर होगी, तो उन्होंने हमारे ऊपर भी कृपा की है। इसको मैं इस तरह से देखती हूँ। बाकी आपका नजरिया आप कैसे देखते हैं? अगर आप इस पे कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, या आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप डिटेल्ड पूरी इस पे एक सीरीज चाहते हैं, कब कब क्या क्या हुआ, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरी एक सीरीज इस पे बनाऊंगी, 1528 से लेके ये 2020 5 अगस्त 2020 तक पूरी एक सीरीज बनाऊंगी और आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी कि कब कब क्या क्या हुआ। आप कमेंट करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।